हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 5 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि रोमा ने जेयू को राक्षसी भेड़िए के साथ बात करते हुए देख लिया था। इसी के साथ एपिसोड को यहीं शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में जेयू का सीन दिखलाया जाता है। जेयू किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू रोमा से कहता है कि रोमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा जेयू से कहती है कि जेयू, तुम राक्षसी भेड़िया राजा के साथ तुम कैसे मिल सकते हो। युनबो ने तुम पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था। रोमा की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू घबराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी हो गई है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू भेड़िए से कहता है कि चलो जल्दी बदलो। जेयू डीमन लॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें भेड़िया का सीन दिखलाया जाता है। भेड़िया वहीं पर बदलने लगता है। भेड़िया को बदलता हुआ देखकर रोमा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। रोमा कहती है कि क्या। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया एक फॉक्स में बदल जाता है। बदलने के बाद जेयू रोमा से कहता है कि यह एक मॉर्फलिंग फॉक्स है जो हर जानवर की नकल कर सकती है। यह दूसरे जानवर से बचाने में मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, लेकिन यह लड़ाई में उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन वह दूसरे जानवरों की नकल करके मेरी रक्षा करती है। जेयू की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा फॉक्स के पास आते हुए कहती है कि ऐसी बात है क्या। बातें होने के बाद रोमा जेयू से कहती है कि लेकिन उस भेड़िए के बारे में क्या, उस भेड़िए ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू कहता है कि तो मेरे पास फॉक्स है, वो भेड़िया राजा में भी बदल जाती है। उन सभी भेड़ियों को लगा कि मैं भेड़िया राजा का दोस्त हूँ, इसलिए वो सभी मुझको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गए थे। जेयू की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा शर्माते हुए जेयू से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू रोमा का हाथ पकड़ लेता है। जेयू कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, चलो हम यहाँ से खाना ढूंढते हैं और यहाँ से चलते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद रोमा कहती है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि जैसे ही जेयू ने रोमा का हाथ पकड़ा हुआ होता है, फॉक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू रोमा को लेकर जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अरे भगवान, मैंने इसके बारे में पहले ही तैयारी कर ली थी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू के बगल में जो फॉक्स होती है वो कहती है कि मेरे महामहिम डीमन लॉर्ड, जो आपने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया, आप मुझे अब फेंकना मत। फॉक्स की यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड फॉक्स से कहता है कि मैं अब ऐसा क्यों करूँगा मेरी डियर कियान हान। हमें पिछले समय का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू राक्षसी भेड़िया राजा से कहता है कि कल तुम लाल बालों वाली महिला युनबो से कल तुम मरने वाले हो। यह सभी बातें सुनने के बाद राक्षसी भेड़िया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया रोने लगता है। वहीं पर हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड राक्षसी भेड़िया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम कल नहीं मरोगे, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें बचा लूँगा। जेयू ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू कहता है कि यह सब जब तय हो गया था जब हम कल मिले थे। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते हुए जा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड किसी को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। दिखलाया जाता है कि जेयू जैसे ही नीचे दिखता है वहाँ पर रोमा होती है। रोमा जेयू को खोज रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा कहती है कि जेयू बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रहा है, वो पानी के लिए यहाँ तक आ गया है, क्या जेयू हमसे कुछ छुपा रहा है क्या। रोमा की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें जेयू का सीन दिखलाया जाता है। जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रोमा मुझ पर पहले से ही शक करती है, क्योंकि जब मैं गेम को डिजाइन कर रहा था तो जब मैंने रोमा का कैरेक्टर बना रहा था तो मैंने उसमें जिम्मेदारी और बुद्धिमानी के लिए ही डिजाइन किया था और रोमा मुझ पर बहुत ही ज़्यादा शक करती है। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा कि रोमा मुझ पर शक ना करे। जेयू डीमन लॉर्ड ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड वहीं पर चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई आ जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड पीछे पलटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर हो, मुझे तुम पर घूसा मारकर यहाँ से फेंकने के लिए मुझे माफ़ कर देना। हमें दिखलाया जाता है कि ब्लैक होल में से कियाना निकलती है। कियाना जेयू को पीछे से पकड़ते हुए कहती है कि यह सभी बातें कहना बंद करो, मुझे लगता है कि यह सभी चीज़ उस महिला के कारण हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं उस महिला रोमा को मार दूं। यह सभी बातें कहने के बाद कियाना बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल देने लगती है। कियाना की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड कियाना को पकड़ते हुए कहता है कि मेरी कियाना कोई भी जल्दी नहीं है, मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है।
मेरी प्यारी कियाना, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? यह सभी बातें सुनने के बाद कियाना बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड कियाना को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक नाटक करना चाहती हो? क्या तुम एक राक्षसी भेड़िया में बदल जाओ? हमें एक नाटक करना है। ये सभी बातें सुनने के बाद कियाना बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। सभी ने इसी एपिसोड में देखा था कि जो भेड़िया बदल जाता है वो कियाना होती है। जेयू डीमन लॉर्ड को पता होता है कि रोमा उस पर शक करती है, इसलिए जेयू डीमन लॉर्ड ने यह सभी नाटक किया था। आप सभी ने इस एपिसोड को पूरा देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू, रोमा और कियाना गुफा के अंदर आ जाते हैं। दिखलाया जाता है कि कियाना फॉक्स रोमा को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हुई होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रोमा शर्माते हुए कहती है कि जेयू दान, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि रोमा अपने मन में सोचते हुए कहती है कि क्या मैं युनबो को बता दूं कि जेयू के साथ जो जो कुछ हुआ था, मैंने वह सभी चीज़ों को देखा था। उसके पास एक फोक्स है जो सभी चीज़ों में बदल जाती है। क्या मैं युनबो को बता दूं? यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि रोमा जेयू से कहती है कि मैंने तुम पर शक किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। रोमा की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू पलटते हुए रोमा से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, किसी के साथ भी गलतफहमी हो सकती है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। जेयू डीमन लॉर्ड यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि रोमा के सामने मैंने जो भी कुछ नाटक किया था कियाना के साथ, वह सभी चीज़ करने के बाद मुझे लगता है कि रोमा मुझ पर शक नहीं करेगी। इसके साथ ही मैं कियाना को अपने पास रख सकता हूँ और कल ही वो दिन है जिससे कहानी आगे बढ़ेगी। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा युनबो के गले जाकर लग जाती है। युनबो रोमा से गले लगते हुए कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी। इसी के साथ हमें दूसरे सीन में सुबह का सीन दिखलाया जाता है। उसके बाद हमें जंगल में राक्षसी भेड़िया का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया एक घोड़े का पीछा कर रहा होता है उसे खाने के लिए। राक्षसी भेड़िया पीछा कर ही रहा होता है। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया वहीं पर जाकर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर एक फीमेल भेड़िया होती है। भेड़िया उस फीमेल भेड़िया को देखने के बाद उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया उस फीमेल भेड़िया पर टूट पड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही राक्षसी भेड़िया उस फीमेल भेड़िया के पास जाता है, वो फीमेल भेड़िया एक फॉक्स में बदल जाती है। फीमेल भेड़िया फॉक्स में बदलने के कारण हमें दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया सीधा जाकर जमीन में टकरा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया के आसपास एक मैजिकल सर्कल बन जाता है। भेड़िया को मैजिकल सर्कल में कैद करने वाला और कोई नहीं जेयू डीमन लॉर्ड होता है। जेयू डीमन लॉर्ड युनबो से कहता है कि वो राक्षसी भेड़िया मेरे सर्कल में आ चुका है, उसकी शक्तियाँ थोड़ी कम हो जाएगी, तुम जाकर उसके कान के पीछे खंजर घोंप दो, वह उसकी कमजोर जगह है। राक्षसी भेड़िया का ध्यान भटकाने के लिए रोमा अपनी मैजिकल बुलेट से उस पर हमला कर देती है। हमें दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। भेड़िया का जैसे ही ध्यान भटकता है, हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो उसके कान के पास हमला करने के लिए चली जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया युनबो को देख लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया युनबो पर हमला करने ही वाला होता है। जेयू डीमन लॉर्ड वहीं पर बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि बांसुरी की आवाज़ सुनकर राक्षसी भेड़िया जेयू डीमन लॉर्ड की तरफ देखता है। हमें दिखलाया जाता है कि भेड़िया बहुत ही ज़्यादा काँप जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि भेड़िया अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया, मुझे आगे क्या करना है। राक्षसी भेड़िया ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो राक्षसी भेड़िया पर हमला कर देती है। हमें दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसी सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो राक्षसी भेड़िया को वहीं पर मार देती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड रोमा और युनबो से कहता है कि सफलता, हमारा मिशन पूरा हुआ। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो और रोमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। युनबो अपने हाथ को देखने के बाद कहती है कि मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद मेरी शक्तियाँ बढ़ रही है। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद रोमा चौंकते हुए कहती है कि युनबो, तुमने अपना मिशन को कंप्लीट कर दिया। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है कि संप्रदाय के लोग तुम्हें कभी भी धमकाएंगे नहीं। कंप्लीट होने के बाद हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो खुश होते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है कि हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, चलो हम 10,000 किंग गाँव चलते हैं अपना इनाम को पाने के लिए। हमें उसके बाद जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड के हाथ में जो फॉक्स होती है वो कियाना होती है। कियाना जेयू डीमन लॉर्ड से कहती है कि मास्टर, आपको पता है कि आगे क्या करना है। कियाना की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड कियाना से कहता है कि हाँ, मुझे पता है हमें आगे क्या करना है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड जाते हुए अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए राक्षसी भेड़ियों को जिंदा कर रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि राक्षसी भेड़िया का दोबारा पुनर्जन्म हुआ है।
हमें उसके बाद 10,000 किन गांव का सीन दिखलाया जाता है, हमें प्रवेश दरवाजे का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है कि ग्राम प्रधान, हमने अपना मिशन को कंप्लीट कर दिया है, आप जल्दी दरवाज़ा खोलिए। कहा जाता है कि किन गांव का मुख्य दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। ये सभी चीज़ों को देखने के बाद जेयू डिमलर्ड गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचता है कि जल्दी करो और दरवाज़ा खोलो और मुझे मेरा इनाम जादुई स्टोन दे दो। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि दरवाज़ा खुल जाता है। रोमा कहती है कि देखो युनबो, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद युनबो अपना सर झुकाते हुए कहती है कि हमने अपना मिशन को कंप्लीट कर दिया, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राक्षसी भेड़िया मारा गया है। गेट के दरबार में से कोई कहता है कि देखो ये तो युनबो है। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो और रोमा चौंक जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो जैसे ही सामने देखती है वहाँ पर बाई होता है। बाई कहता है कि हम सभी ने मिलकर इस मिशन को कंप्लीट किया है और हम सभी ने मिलकर राक्षसी भेड़िया राजा को मारा है, क्या आप हमारा क्रेडिट लेना चाहती है युनबो? और जल्दी करो युनबो, मुझे मिशन के पेपर को मुझे दे दो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि बाई डीमन लॉर्ड पर हमला कर देता है।